एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो धनु राशि, आपके लिए कैसा बीतेगा जून का महीना? 7.5 चल रही है आप पर और इसकी वजह से आपके कुटुंब में समस्याएं रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है आपको, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। इस दौरान आप धन कमाने के मामले में अच्छी सफलता पाएंगे। स्थायी धन अर्जित कर पाने में भी आप सफल होंगे। आपकी राशि के स्वामी हो जाएंगे वक्री और इस वजह से स्वयं के प्रति आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, खुद का ज्यादा ख्याल रखिएगा। जैसा मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। खाने पीने की आदतों को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। ज्यादा भोग विलास की आदतों से आपको बचना है। आचरण मर्यादित रहे, इसका ख्याल रखिएगा। आपकी कोशिशों में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आवश्यक होने पर ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिएगा। बिना किसी बात के किसी के झगड़े में मत उलझिएगा। किसी से झगड़ा तो करना ही नहीं है आपको। देखिए, अगर आप किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे तो दिक्कत की संभावना हो सकती है। इस महीने कानून के विरुद्ध जाकर कोई काम मत करिएगा, खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आमतौर पर यह महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान को भी अच्छे नतीजे मिलेंगे, इसकी वजह से आप खुश रहेंगे। तो चलिए अब बात आपके करियर की हो जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन का करियर तो होता ही है। दशम भाव का स्वामी दशम से दशम यानी कि सप्तम भाव में विराजमान होकर आपको मजबूत बनाएगा और कार्य क्षेत्र में आपकी दूरदृष्टि आपके काफी काम आने वाली है। तीसरे भाव में मंगल आपकी कोशिशों में तेजी लाएगा। आप हर काम को खुद से करने की आदत कायम रखेंगे।
आपको औरों से अलग ये आदत आपकी बनाएगी। आपके छठे भाव में बैठे हैं सूर्यदेव, सरकारी क्षेत्र के लोगों को लाभ देंगे और फिर उसके बाद उनका गोचर सप्तम भाव में होने के बाद भी आपके वर्क प्लेस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो जॉब करने वालों के लिए महीना बेहतरीन रहने वाला है। केवल पूर्वार्ध में अपने सहयोगियों से थोड़ा सावधान रहिएगा। महिलाओं के प्रति व्यवहार अच्छा रखिएगा, उनकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको आशा के अनुकूल बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और गुरु की स्थिति आपके पक्ष में यहाँ दिख रही है। इससे आपके व्यापार को बेहतर करने का मौका मिलेगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने से कोई भी अनैतिक या कानून के विरुद्ध कार्य आपको नहीं करना है, नहीं तो मान हानि हो सकती है। इसके अलावा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, आपका करियर आगे बढ़ेगा। सातवें भाव में राहु और बुध की युति भी व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। शिक्षा के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये वक्त? अगर आप विद्यार्थी हैं और राशि है आपकी धनु, तो बढ़िया वक्त बीतेगा। खासतौर से महीने की शुरुआत से लेकर 18 दिन बढ़िया रहेंगे आपके लिए। पंचम का स्वामी तीसरे भाव में होकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाला है। आपकी कोशिशें तेज होंगी, रंग लाएंगी और कंसंट्रेट भी आप कर पाएंगे। छठे भाव में सूर्यदेव आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छी सफलता दिलाएंगे। जी-तोड़ मेहनत कीजिएगा, मेहनत जितनी कीजिएगा फल आपको उससे 4 गुना बढ़ के मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने के पूर्वार्ध में कोशिशें आपकी रंग लाती दिखेंगी। अपनी पसंद का विषय चुनने में आपको मदद मिलेगी। बाहर जाकर पढ़ने वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हिम्मत मत हारिएगा, इंतजार कीजिएगा और आपका काम जल्द बनेगा, शीघ्र पहुंचेंगे आप विदेश। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी? तो परिवार आपका बढ़िया रहने वाला है और ये वक्त परिवार के साथ कोई प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है आपको। परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। महीने के पूर्वार्ध में पिताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर होगा यानी कि आपके चतुर्थ में, तब पिताजी की सेहत में सुधार संभव है, लेकिन माताजी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा अच्छी तरह से। दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति युति करेंगे। परिवार में धन को लेकर कुछ खींचतान हो सकती है। कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति कुछ अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं। किसी की बात किसी को पसंद नहीं आएगी, किसी का बर्ताव किसी को पसंद नहीं आएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा। ये ऐसी टेंशन है, आप जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा आपको इम्पैक्ट करेगी। घरेलू जरूरतों के प्रति समझदार बनिएगा और जो आपके कर्तव्य हैं उसको अच्छे से निभाइएगा। महीने के पूर्वार्ध में छोटे भाई बहनों की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। इस दौरान आपको गुस्से से बचना है, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने से आपके परिवार का माहौल हल्का फुल्का रहेगा। उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी। अगर आप एक प्रेमी हैं, आप प्रेम करते हैं किसी से, तो आपके लिए जून का महीना मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आ रहा है। महीने के पूर्वार्ध में स्थितियां अच्छी रहेंगी। प्रेम जीवन में प्यार और स्नेह के फूल खिलेंगे। आपका प्रियतम भी आपसे फ्रेंडली बिहेव रखेगा और आपके प्रेम जीवन में आपको नई ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रेमी आपको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप भी उन्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। तोहफे का आदान प्रदान हो सकता है। अगर लॉकडाउन में रिलीफ है तो आप चाहें तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं साथ, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। इस महीने के 18 तारीख को मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। प्रेम जीवन में इससे कुछ समस्याएं आ सकती है। ये समस्याएं कैसी होंगी? तो ये समस्याएं तनाव देने वाली होंगी। प्रियतम इस दौरान आपसे कुछ उखड़ा उखड़ा रह सकता है। ऐसे में आपको उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके मन की समस्याओं को दूर कर सके और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। अगर आप मैरिड हैं तो कैसा रहेगा ये वक्त? सप्तम भाव में राहु और बुध, इनकी युति आपके जीवन साथी को थोड़ा बातूनी बताएगी और बात बात में ही आपके मन को जीतने की कोशिश करेंगे और जीत पाने में सफल भी हो जाएंगे। महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। हालांकि उनका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कुछ कमजोर रह सकता है, आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे ही सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जीवन साथी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपको मिलेंगे। वो थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं आपके बिहेवियर से। राहु के साथ सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल नहीं होता, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आएगी।
मानसिक तनाव भी बढ़ जाएगा और कुछ ऐसी कड़वी बात वो कर जाएंगे जिससे आपका दिल दुख जाएगा। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये ग्रहों की वजह से हो रहा है, ये ग्रह हैं जो बैठकर उनसे बुलवा रहे हैं ऐसी चीजें। लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा क्योंकि चीजें ठीक हो जाएंगी। सूर्य कहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के लिए ही रहते हैं, तो सूर्य का गोचर जैसे ही हटेगा वहां से, उसके बाद आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद बेहतर तरीके से चलेगा। फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। आपका धन संचित होने में अब ज्यादा समस्या नहीं होगी, हालांकि कुछ खर्चे आप अपने ऊपर जरूर करेंगे। इसके अलावा देखिए तो सूर्यदेव चूंकि आपके छठे भाव में रहेंगे तो आपको कुछ ऐसे खर्चे करने ही पड़ेंगे जिसके लिए आपने पहले से प्लान कर रखा था। महीने के पूर्वार्ध से निकलकर सूर्यदेव जब 14 जून को अपने सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो व्यापार की वजह से आपको कुछ लाभ मिलेगा। खर्चों में कटौती इसके बाद ही संभव है, इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। अलावा इसके राहु के सप्तम भाव में बुध के साथ युति की स्थिति व्यापार को ऊपर उठाएगी और आप देखते ही देखते तरक्की करने लगेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत भी होंगी और आपकी तीव्र बुद्धि नई नई स्ट्रैटेजी के तहत आपके बिजनेस को नई गति देगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी। हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना, तो स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर तो रहेगा क्योंकि आपकी राशि में केतु महाराज विद्यमान है और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में नीच राशि में वक्री अवस्था में है और साथ में कौन है, शनि। तो इस पूरे महीने सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे, सप्तम भाव में राहु बुध की होती है। तो ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें तो दे सकती हैं आपको और विशेष रूप से ये आंखों में पीड़ा हो सकती है, भोजन संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ पेट की समस्या हो सकती है, नाभि से निचले भाग में कुछ समस्या हो सकती है। तो इन सब से आपको बचने के लिए क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, तरल पदार्थ का सेवन आपको करना है। भोजन में प्रोटीन हो, फाइबर हो तो बढ़िया रहेगा। और अगर आप रोज उगते सूरज को विटनेस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, इससे आपकी नेत्र शक्ति दमदार होगी। उपाय क्या करना है आपको, तो इस जून महीने में धनु राशि के जातकों को खास उपाय कुछ करने चाहिए जिससे कि 7.5 का प्रभाव भी कम हो और गोचर का भी फल आपको मिल जाए। तो शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर बिच्छू जड़ी या अधूरे की जड़ अपनी बाजू पर आप या गले में भी धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। श्वेतार्क का वृक्ष भी लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा। और रविवार के दिन गाय को आटा और चीनी खिलाना तो सर्वोत्तम है। राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए माँ दुर्गा की नियमित उपासना आपको करनी चाहिए। बाहर जाकर अगर कोई उपाय नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा की उपासना को सटीक मानिए, बस इसे ही कीजिए, आपको इसके फल जरूर मिलेंगे। इस महीने स्टार रेटिंग के तहत आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।